दो बैलों की कथा। ये कहानी प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ये कहानी दो बैलों हीरा और मोती की है, जो दोस्ती, वफादारी, त्याग और स्वाभिमान का उदाहरण है। मुख्य संदेश: जानवर भी भावनाएं समझते हैं। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में दिखती है। अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। मतलब, जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख माना जाता है। बुद्धिहीन, बिना बुद्धि वाला या मूर्ख। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब, जब हम किसी इंसान को बहुत बड़ा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। पहले दर्जे का, सबसे अधिक या बहुत ज्यादा। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब, ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि गधा सच में मूर्ख है या उसकी सीधाई और बिना नुकसान पहुंचाए सब सह लेने की आदत के कारण लोग उसे मूर्ख कहने लगे हैं। सचमुच वास्तव में सीधापन, सरल स्वभाव, निरापद, जिससे कोई नुकसान न हो, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, पदवी, नाम या उपाधि, निश्चय, पक्का निर्णय। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब, गाय कभी कभी सींग मारती है और जिसने बच्चा दिया हो वो गाय अचानक शेरनी जैसी आक्रामक हो जाती है। ब्याई हुई गाय, जिस गाय ने बच्चा दिया हो, अनायास, अचानक या बिना कारण सिंहनी, शेरनी रूप धारण करना, रूप ले लेना या वैसा व्यवहार करना। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। मतलब, कुत्ता भी शांत और बेचारा जानवर माना जाता है, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता है। गरीब जानवर, यहां अर्थ है बेचारा या सीधा जानवर। क्रोध, गुस्सा। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। मतलब, लेकिन गधे को कभी गुस्सा करते न सुना गया है और न देखा गया है। किंतु लेकिन, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। मतलब, गधे को चाहे जितना मारो या चाहे खराब और सड़ी घास खाने को दे दो, वो अपने चेहरे पर नाराजगी तक नहीं दिखाता। सड़ी हुई, खराब हो चुकी, असंतोष, नाराजगी या असंतुष्टि, छाया, हल्का सा असर। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हूं, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। मतलब, शायद गर्मियों के महीने वैशाख में वो कभी कभी थोड़ा उछल कूद कर लेता हो, लेकिन लेखक ने उसे कभी सच में खुश होते नहीं देखा। वैशाख हिंदू कैलेंडर का एक महीना। एकाध, एक दो, कुलेल करना, उछलना कूदना या मस्ती करना। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब, उसके चेहरे पर हमेशा एक स्थायी उदासी दिखाई देती है। स्थायी, हमेशा रहने वाला। विषाद, दुख या उदासी। सुख, दुख, हानि, लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब, सुख हो या दुख, नुकसान हो या फायदा, किसी भी परिस्थिति में गधे का स्वभाव बदलता नहीं दिखता। हानि, लाभ, नुकसान और फायदा, दशा, स्थिति या परिस्थिति। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब, संतों और ऋषियों में जितने अच्छे गुण होते हैं वे सभी गधे में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। ऋषि, मुनि, संत या तपस्वी। गुण, अच्छे स्वभाव, पराकाष्ठा, सबसे ऊंचा स्तर। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। मतलब, फिर भी इंसान उसे मूर्ख कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मतलब, अच्छे गुणों का इतना अपमान कहीं और देखने को नहीं मिलता। सद्गुण, अच्छे गुण, अनादर, अपमान या सम्मान न करना। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब, शायद इस दुनिया में बहुत ज्यादा सीधा होना सही नहीं माना जाता। कदाचित, शायद, उपयुक्त, सही या उचित। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। मतलब, लेखक उदाहरण देता है कि अफ्रीका में भारतीयों की हालत बहुत खराब हो रही है। भारतवासी, भारत के लोग, दुर्दशा, बुरी हालत। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। मतलब, लेखक पूछता है कि अमेरिका में भारतीयों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता। घुसने नहीं दिया जाता, प्रवेश नहीं करने दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं। मतलब, वे बेचारे शराब नहीं पीते, बुरे समय के लिए पैसे बचाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। कुसमय, बुरा समय, जी तोड़कर काम करना, पूरी मेहनत से काम करना। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। मतलब,
वे किसी से लड़ते नहीं, दूसरों की बातें चुपचाप सह लेते हैं, फिर भी उन्हें बदनाम किया जाता है। गम खा जाना, अपमान या दुख सह लेना, बदनाम जिसकी छवि खराब कर दी जाए। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि उनका तरीका जीवन के आदर्श को कमजोर या नीचे कर देता है। आदर्श आइडियल या ऊंचा, मूल्य नीचा करना, कमतर बनाना। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। मतलब अगर वे भी कठोर जवाब देना सीख जाते तो शायद लोग उन्हें सभ्य मानते। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़े जवाब में और भी कड़ा जवाब देना। सभ्य, कल्चर्ड या सिविलाइज्ड। जापान की मिसाल सामने है। मतलब लेखक जापान का उदाहरण देता है। मिसाल, उदाहरण, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब जापान की एक जीत ने उसे दुनिया की सभ्य और शक्तिशाली जातियों में गिना जाने लगा। विजय, जीत, गण्य, गिने जाने योग्य या शामिल। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। मतलब अब लेखक कहता है कि गधे जैसा ही एक और जानवर है जिसे लोग मूर्ख समझते हैं, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे हम गधा शब्द मूर्खता के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बछिया के ताऊ शब्द भी कुछ वैसा ही अर्थ देता है। प्रयोग, इस्तेमाल, मिलते जुलते, लगभग समान। बछिया के ताऊ बैल के लिए मजाकिया या तंज वाला संबोधन। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। मतलब कुछ लोग शायद बैल को सबसे बड़ा मूर्ख कहेंगे। सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर या सबसे अधिक। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन लेखक की राय ऐसी नहीं है। वह बैल को पूरी तरह मूर्ख नहीं मानता। विचार, राय या मत। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। मतलब बैल कभी कभी गुस्से में मारता भी है और कुछ बैल बहुत जिद्दी होते हैं। अड़ियल, जिद्दी, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब बैल कई तरीकों से अपनी नाराजगी दिखा देता है, इसलिए उसे गधे से भी नीचे माना गया है। रीति या तरीके, असंतोष, नाराजगी। अतएव इसलिए झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। मतलब झूरी के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे और वे पछाई जाति के थे। पछाई जाति एक अच्छी नस्ल के बैल, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। मतलब वे दिखने में सुंदर, काम में मेहनती और शरीर से मजबूत व ऊंचे थे। चौकस, सतर्क या मेहनती, डील में ऊंचे, मजबूत शरीर वाले। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब लंबे समय तक साथ रहने से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। भाईचारा, गहरी मित्रता। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब दोनों बिना बोले इशारों से एक दूसरे से बातें करते थे। मूक भाषा, बिना बोले बात करना। विचार विनिमय, बातचीत। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। मतलब यह समझना मुश्किल है कि वे बिना बोले एक दूसरे की बात कैसे समझ लेते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब जरूर उनमें कोई खास शक्ति थी जो इंसानों में नहीं होती, जबकि इंसान खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है। गुप्त शक्ति, छिपी हुई विशेष शक्ति। श्रेष्ठता, सबसे अच्छा होना। वंचित, वंचित या डिप्राइव्ड, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। मतलब दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्यार दिखाते थे। प्रकट करना, दिखाना। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। मतलब वे कभी कभी अपने सींग भी आपस में मिलाते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। मतलब वे ऐसा लड़ाई के लिए नहीं बल्कि मजाक और प्यार के कारण करते थे। विग्रह, झगड़ा, विनोद, मजाक, आत्मीयता, अपनापन। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। मतलब जैसे अच्छे दोस्तों में मजाक में हल्की मारपीट होती है। घनिष्ठता, गहरी दोस्ती। धौल धप्पा, मजाक में हल्की मारपीट। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। मतलब इसके बिना दोस्ती कमजोर और अधूरी लगती है। फुसफुसी, कमजोर बटा हल्की, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी दोस्ती पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता।
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, मतलब जब दोनों बैलों को हल या गाड़ी में काम के लिए लगाया जाता था। जोतना, काम में लगाना, और गर्दन हिला हिलाकर चलते, मतलब वे अपनी गर्दन हिलाते हुए चलते थे। उस वक्त हरेक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, मतलब दोनों चाहते थे कि ज्यादा बोझ खुद उठाए, दूसरे पर कम पड़े। चेष्टा कोशिश। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, मतलब दिन भर काम करने के बाद दोपहर या शाम को दोनों बैलों को खोल दिया जाता था। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, मतलब वे एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान दूर कर लेते थे। थकान मिटाना, आराम पाना। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, मतलब जब उनके खाने के लिए खली भूसा रखा जाता तो दोनों साथ उठते थे। नांद पशुओं का खाने का बर्तन, खली भूसा पशुओं का खाना। साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, मतलब वे साथ में खाना खाते और साथ ही बैठ जाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, मतलब अगर एक बैल खाना छोड़ देता तो दूसरा भी खाना छोड़ देता। गहरी दोस्ती। अब नया भाग गया के पास भेजना। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, मतलब एक दिन झूरी ने बैलों की जोड़ी गोई को अपने साले के घर भेज दिया। संयोग, अचानक घटना। गोई, बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, मतलब बैल यह नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया, मतलब उन्हें लगा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, मतलब उन्हें अच्छा लगा या बुरा ये कहना मुश्किल है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मतलब गया को बैलों को घर तक ले जाने में बहुत कठिनाई हुई। दांतों पसीना आना, बहुत मेहनत लगना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, मतलब जब गया पीछे से चलाता तो दोनों बैल इधर उधर भाग जाते। हाँकना, आगे बढ़ाना या चलाना। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मतलब जब वह रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगहिया, रस्सी। मारता तो दोनों सींग नीची करके हुकारते, मतलब जब वह मारता तो दोनों गुस्से में सींग नीचे करके आवाज करते। हुकारना, जोर से आवाज निकालना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मतलब अगर बैल बोल सकते, वाणी बोलने की शक्ति, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, मतलब तो वे झूरी से पूछते कि हमें क्यों घर से निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मतलब हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कसर न रखना, कोई कमी न छोड़ना। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, मतलब अगर इतना काम पर्याप्त नहीं था तो हमसे और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, मतलब हमें तुम्हारी सेवा करते करते मर जाना भी मंजूर था। चाकरी, सेवा, कबूल, स्वीकार। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, मतलब हमने कभी खाने की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, मतलब तुमने जो भी दिया हमने खुशी से खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, मतलब फिर हमें इस कठोर आदमी को क्यों दे दिया। जालिम, क्रूर व्यक्ति। अगला भाग, नया घर। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, मतलब शाम के समय दोनों बैल नए घर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए, मतलब वे पूरे दिन भूखे थे, लेकिन जब उन्हें खाना दिया गया तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, मतलब फिर भी उन्होंने खाना नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, मतलब वे बहुत दुखी और उदास थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था, मतलब जिस घर को वे अपना मानते थे वो उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, मतलब ये सब कुछ उनके लिए नया था। सब उन्हें बेगानों से लगते थे, मतलब सब कुछ उन्हें अजनबी और पराया लग रहा था। बेगाना, पराया या अजनबी। हीरा और मोती सच्चे दोस्त थे, मालिक से बहुत प्यार करते थे। अपने मालिक झूरी से अलग होने पर दुखी हो गए, खाना तक छोड़ दिया। पेज समरी। हीरा और मोती सिर्फ बैल नहीं थे, वे सच्चे दोस्त थे। लेकिन जब उन्हें झूरी से अलग किया गया उनका दिल टूट गया।
दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। मतलब दोनों बैलों ने बिना बोले इशारों में बात की, एक दूसरे को देखा और फिर लेट गए। मूक भाषा, बिना बोले बात करना। कनखियों से देखना, छुप कर देखना। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। मतलब जब गांव में सब सो गए तब दोनों बैलों ने जोर लगाकर अपनी रस्सियां तोड़ दी। सोता पड़ जाना, सबका सो जाना। पगहे, रस्सियां, और घर की तरफ चल पड़े। मतलब फिर वे अपने पुराने घर की ओर चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, मतलब रस्सियां बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि बैल इतनी मजबूत रस्सी तोड़ पाएंगे। अनुमान, अंदाजा, पर ये दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। मतलब लेकिन उस समय दोनों बैलों में बहुत ताकत आ गई थी, जो उन्हें घर पहुंचने में उनकी मदद कर रही थी। मतलब वही ताकत उन्हें अपने घर तक पहुंचने में मदद कर रही थी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। मतलब सुबह जब झूरी सोकर उठा, प्रातःकाल, सुबह, तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। मतलब तो उसने देखा कि दोनों बैल अपने घर की चरनी के पास खड़े हैं। चरनी, जहां पशु खाना खाते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। मतलब दोनों की गर्दन में टूटी हुई रस्सी का आधा हिस्सा लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं। मतलब उनके पैर घुटनों तक कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहपूर्ण स्नेह झलक रहा था। मतलब उनकी आंखों में प्यार भी था और थोड़ा विरोध, गुस्सा भी दिख रहा था। विद्रोहपूर्ण, विरोध से भरा, स्नेह, प्यार। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मतलब झूरी दौड़कर आया और दोनों बैलों को प्यार से गले लगा लिया। गदगद, अत्यधिक प्रेम। प्रेमलिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब वह प्यार भरा दृश्य बहुत सुंदर और भावुक था। मनोहर, सुंदर या आकर्षक। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। मतलब गांव के बच्चे वहां इकट्ठा हो गए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। मतलब वे खुशी से तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व। मतलब गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अभूतपूर्व पहले कभी न हुआ, पर भी महत्वपूर्ण घटना लगने लगी। मतलब यह घटना बहुत खास और महत्वपूर्ण लग रही थी। बालसभा ने निश्चय किया गया, दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। मतलब लोगों ने सोचा कि इन बैलों को सम्मान देना चाहिए। बालसभा, एक स्थान पर बैठे हुए लोगों का समूह। निश्चय, फैसला। अभिनंदन पत्र, सम्मान पत्र। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। मतलब लोग अलग अलग चीजें खाने के लिए लाए। रोटी, गुड़, चोकर और भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। मतलब एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। मतलब दूसरे बच्चे ने कहा कि ये दोनों इतनी दूर से अकेले आ गए। समर्थन, सहमति देना। तीसरे बोला, बैल नहीं है, ये उस जन के आदमी हैं। मतलब तीसरे बच्चे ने कहा कि ये बैल नहीं, बल्कि पिछले जन के इंसान हैं। इसका प्रतिवाद करने की किसी को हिम्मत न हुई। मतलब किसी ने इस बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। प्रतिवाद, विरोध, इस पूरे पेज की सीख। सच्चा प्यार और लगाव। इंसानों से ज्यादा जानवरों में सच्चा प्यार और लगाव गहरा हो सकता है। घर और अपनापन कभी नहीं भूलता। पेज समरी। हीरा और मोती ने रस्सियां तोड़ दी, कीचड़ में चलकर अपने घर पहुंचे। झूरी ने गले लगाकर स्वागत किया। पूरा गांव उन्हें देखने आ गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मतलब झूरी की पत्नी ने जैसे ही बैलों को घर के दरवाजे पर देखा, वो गुस्से से भर गई। जल उठना, बहुत गुस्सा आ जाना। बोली, कैसे नमकहराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। मतलब वह बोली कि ये बैल बहुत बुरे हैं, वहां एक दिन भी काम नहीं किया और भाग आए। नमकहराम, एहसान न मानने वाला या विश्वासघाती। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। मतलब झूरी अपने बैलों के खिलाफ यह इल्जाम सहन नहीं पाया। आक्षेप, आरोप या इल्जाम। नमकहराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? मतलब झूरी बोला, ये बुरे क्यों हैं? अगर इन्हें खाना नहीं मिला
तो वे क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। मतलब? पत्नी गुस्से और दबाव के साथ बोली कि सिर्फ तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो। रोब, दबदबा या गुस्से वाला अंदाज। और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। मतलब? बाकी लोग भी जानवरों की देखभाल करते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? मतलब? झूरी गुस्से में बोला कि अगर उन्हें खाना मिलता तो वे क्यों भागते? चिढ़ाया, गुस्से में जवाब देना। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। मतलब? पत्नी बोली कि वे इसलिए भागे क्योंकि वहां के लोग तुम्हारी तरह बैलों को प्यार नहीं करते। सहलाना, प्यार से हाथ फेरना। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। मतलब? वे बैलों को खाना देते हैं, लेकिन उनसे बहुत मेहनत भी करवाते हैं। जोतना, काम में लगाना। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। मतलब? ये दोनों आलसी हैं, इसलिए भाग गए। कामचोर, काम न करने वाला। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। मतलब? अब मैं देखती हूं कि इन्हें अच्छा खाना, खली, चोकर कहां से मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। मतलब? मैं इन्हें सिर्फ सूखा भूसा दूंगी, चाहे ये खाए या मर जाए। सिवा अलावा। वही हुआ। मतलब? फिर वही हुआ जैसा उसने कहा था। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को ठाली सूखा भूसा दिया जाए। मतलब? मजदूर को सख्त आदेश दिया गया कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। ताकीद, सख्त आदेश। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका। मतलब? जब बैलों ने खाने में मुंह डाला तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फीका, बिना स्वाद का। न कोई चिकनाहट, न कोई रस। क्या खाए? मतलब? उस खाने में न स्वाद था, न कोई अच्छा तत्व, इसलिए वे सोच रहे थे कि इसे कैसे खाए। चिकनाहट, स्वाद या घीपन। रस, स्वाद। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। मतलब? वे उम्मीद से दरवाजे की ओर देखने लगे कि शायद कोई अच्छा खाना दे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मतलब? झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ा अच्छा खाना, खली क्यों नहीं दे देते? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। मतलब? मजदूर बोला कि मालकिन, पत्नी उसे बहुत डांटेगी या मारेगी। चुरा कर डाला। मतलब? झूरी कहता है कि चुपके से डाल दो, चुराकर, छिपकर। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। मतलब? मजदूर बोला कि बाद में आप भी उनकी तरह मुझे डांटोगे। इस भाग की सीख, क्रूर व्यवहार से दुख होता है, प्रेम और दया जरूरी है। सच्चा मालिक वही है जो अपने पशुओं का ख्याल रखे। समरी, झूरी की पत्नी बैलों पर गुस्सा हो गई। उन्हें सूखा भूसा दिया गया। बैल दुखी होकर खाना भी नहीं खा पाए। तो बच्चों, दो बैलों की कथा का भाव एक यही खत्म होता है। हीरा और मोती की ये कहानी अभी और भी मजेदार होने वाली है। आगे क्या होगा जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।